एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 17 नवंबर और बीच में जैसे आपका 2-3 दिन मिस हो गया था करंट अफेयर्स, क्योंकि जो चीज़ें थी वो क्लियर नहीं थी ज़्यादा और बहुत सारे जो बच्चे थे वो इलाहाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे रिगार्डिंग वन शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। तो उसी को ध्यान में रख करके हमने उसे पॉज किया था, लेकिन अब हम इसे रिज्यूम कर रहे हैं और अब आपके करंट अफेयर्स जो जैसे आता था डेली वैसा ही आता रहेगा। और जो भी 2-3 दिन के करंट अफेयर्स आपके छूटे हैं वो यहाँ पे आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। पहले शुरू करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चन से। रिवीजन क्वेश्चन हमारा था इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस जो समाचारों में देखा गया किस कारक से होता है। तो सही आंसर था हमारा प्रोटोजोआ। अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद किस देश और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सही आंसर है हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको नाम से भी समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट करके है तो ऑस्ट्रेलिया, हिंद से भारत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वेयर वॉज द बेंगलुरुज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड। तो कहाँ किया गया है, सोशल इकोनॉमिक चेंज संस्थान में। अब डिस्कशन आज का स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अब चीज़ें बहुत क्लियर हैं। आपको पता है आपका एग्ज़ाम 22 दिसंबर को हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपने ये डेट और वन शिफ्ट हासिल किया है, तो इसमें अपनी पूरी जान झोंक दीजिए। और कल मैंने अपलोड किया था वीडियो रिगार्डिंग जो हमारे दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, लगभग 30-35 दिन, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने पहले भी बोला था कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाइए, तब चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो अब जैसे ही चीज़ें क्लियर हुई हैं मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जा कर के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको प्लान समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आप जो अपकमिंग डेज़ हैं उन्हें किस तरीके से प्लान करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने दिन में कवर हो जाएंगी। वहाँ से जा कर के आप उसे आइडिया ले सकते हो और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बताया कि किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा देंगे, कितना दिन देंगे और 3 बार रिवीजन आप कैसे कर पाओगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जा कर के। और PDF भी जो उसका है वो भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जा कर के आप उसको PDF में भी देख सकते हैं और आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल है। अब हम पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन। टोतो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। द टोटो ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट। सही आंसर है हमारा पश्चिम बंगाल। तो टोटो जनजाति जिसमें 1600 से कम सदस्य हैं, पश्चिम बंगाल के टोटापारा गांव में भूटान की सीमा के पास में निवास करती है। वे एक तिब्बती मंगोलॉयड जनजाति समूह है और उन्हें विशेष रूप से जो PVTGs हैं उनमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है उसे PVTGs कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये ट्राइब है वो उड़ीसा में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और UPSC PVTG से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। तो सही आंसर है हमारा राजगीर, बिहार। 2024 की महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में आयोजित की जा रही है। बिहार की पहली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है और भारतीय महिला हॉकी टीम नई कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में, ये भी याद रखिएगा कि महिला हॉकी जो टीम है उसकी नई कप्तान है सलीमा टेटे के नेतृत्व में उतरेगी मैदान में। ठीक है, तो और बिहार का भी जो एग्ज़ाम है आपका BPSC का एग्ज़ाम है उसकी भी नोटिस आ चुकी है, वो भी आपका 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो आप दोनों मिला करके अच्छे से पढ़ाई करिए। अब 2 एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, अच्छी सीट्स हैं, एक में 2035 सीटें, एक में 1000 सीटें हैं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है, इसलिए लग जाइए अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर है हमारा संगीत से जुड़े हुए हैं। पंडित राम नारायण सारंगी के महान उस्ताद का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे सारंगी के अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीतकार थे। वो उन्हें पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो जो भी प्रमुख लोगों के जो निधन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो आप ये पता होना चाहिए कि वो
म्यूजिक यानी संगीत से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे? सही आंसर है हमारा 11 नवंबर। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षा के माध्यम से भारत में के भविष्य को आकार देने और में भूमिका पर जोर देता है। जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि हम जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं तो किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, किसके लिए? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में हम मनाते हैं 11 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? द कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सही आंसर है हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कायाकल्प योजना के तहत 20 सरकारी कॉलेजों के बाहरी और प्रवेश कक्ष को नारंगी रंग में रंगने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2015 में इसको शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो कायाकल्प है हमारा वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतरिक्ष अभ्यास जो है हमारा अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। 2024 में नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है और यह अभ्यास अंतरिक्ष आधारित जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उनके बढ़ते खतरों का सामना करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये एमएसएमई है, तो आपको पता ही है कि ये हमारा फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री है उसी से रिलेटेड है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम वित्तीय सेवा विभाग और सीडबी का एक संयुक्त प्रयास है। तो स्टेटमेंट में आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि किसका प्रयास है, तो संयुक्त प्रयास है, तो वित्तीय सेवा विभाग और सीडबी का ये संयुक्त प्रयास है और इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई का ज़्यादा से ज़्यादा हम समर्थन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो सुबनसिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। विवादास्पद सुबनसिरी और लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर बिजली उत्पादन अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है। ये परियोजना सुबनसिरी नदी पर निर्माणाधीन एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो आप इसे याद रखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। तो कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई रिवर न्यूज़ में होती है, आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों पर है? अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में चर्चा में थी? तो ये एक स्किन डिजीज़ है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने पहली बार टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। 10E जिसे लॉयल्स सिंड्रोम भी कहा जाता है एक दुर्लभ और जानलेवा त्वचा रोग है। तो इसे याद रखिएगा कि किस तरीके की डिजीज़ है, ये स्किन डिजीज़ है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस एक स्किन डिजीज़ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिल्ली में हाल ही में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेज़बानी किस संगठन ने की है? तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, मेज़बानी या अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिगेरू इशिबा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो शिगेरू इशिबा हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये सही आंसर है हमारा जापान। जापान की संसद ने एक बार फिर से शिगेरू इशिबा को देश का प्रधानमंत्री चुना है। एक विशेष संसदीय सत्र सोमवार को नई सरकार के लिए वोटिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें सामान्य चुनाव के 30 दिनों के भीतर नए नेता का चयन किया गया है। देश के पहले 30 वर्षों में रन ऑफ में इशिबा ने विपक्षी नेता योशिहिको नोदा को 221 मतों से 160 मतों से हराया है। 221 मतों में से 160 मत इन्हें मिले हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जापान के हैं शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाटा पावर ने हाल ही में किस परियोजना के लिए नई साझेदारी की है? तो सही आंसर हमारा टाटा पावर। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने के बीच में हाल ही में की गई साझेदारी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उससे रिलेटेड है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरकार ने अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए
25.62 करोड़ रुपए मंजूरी दिए हैं। तो ये कहाँ के लिए है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए। तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कौन से स्टेट है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो ये सही आंसर है हमारा 87। तो हिंडाल्को को लगातार 5वें वर्ष दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम। तो इन्हें चुना गया है। मॉरिशस में आयोजित संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी पूछ ली जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। लेबर पार्टी के नेता है नवीन राम गुलाम ने जीत हासिल की है। ये मॉरिशस के चुने गए हैं, नाम है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO ने हाल ही में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उद्घाटन परीक्षण किया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर है हमारा हैदराबाद। तो 16वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हाल ही में हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसे गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी विजिल 24 एक रक्षा अभ्यास है जिसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये भारत के द्वारा है। भारतीय नौसेना 21 नवंबर 2024 को चौथा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इस तरीके के जो टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे नेशनल पार्क हैं, बायो रिजर्व्स हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हो, तो आप याद रखिएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और जिससे वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ये रिजर्व पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। 2007 में कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉयजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा द्वारा। वॉयजर 2, तो नासा का वॉयजर 2 अंतरिक्ष यान 1977 में लॉन्च किया गया था, जिसने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की ऐतिहासिक यात्रा की है। कहाँ की? बृहस्पति की, यूरेनस की, नेपच्यून की ऐतिहासिक यात्रा की है, और ये यूरेनस और नेपच्यून का दौरा करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। तो इसी तरीके के स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉयजर 2 में एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी की आवाज़ें और छवियां संभावित परग्रही जीवन के लिए हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा कॉलोनी कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है हमारा सोलोमन द्वीप समूह में। तो शोधकर्ताओं ने हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा कॉलोनी खोजी है। सोलोमन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में लगभग 1000 द्वीपों का समूह है, जिसमें 6 मुख्य द्वीप और 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कॉलोनी कहाँ खोजा गया? लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड सोलोमन आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झीरी मेला हर साल किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर है हमारा जम्मू और कश्मीर। 10 दिवसीय झीरी मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, और जिसमें बाबा जीतो एक ब्राह्मण किसान अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उसी रेफरेंस में ये झीरी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला बोडोलैंड महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पहला था, तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये दो दिवसीय कार्यक्रम बोडो सांस्कृतिक भाषा और विरासत का उत्सव है, और इसकी जो थीम है वो है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। सूमी नागा जनजाति ने हाल ही में अहुना मनाया है, एक फसल कटाई के बाद का एक फेस्टिवल है। तो ट्राइब्स आपसे काफ़ी पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, और क्योंकि चाहे वो आपका UPSC का एग्ज़ाम हो, UPPCS का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा कि ये कहाँ की है। सूमी नागा से आप याद कर सकते हैं कि ये नागालैंड की ही
है और ये एक फसल कटाई का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के युवाओं को काम करने के अवसर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो ये मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, ये नाम है इसका। और आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि ये मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम है वो किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये शुरू की गई है। मैट्स करके जो भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और शुरुआती पेशेवरों को 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक ज्ञान के संचार को और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सही आंसर है हमारा गुरुग्राम। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF की मेज़बानी किस राज्य प्रदेश के और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये दिल्ली में की गई है। तो केंद्रीय पीयूष गोयल ने दिल्ली में भारत मंडपम में 43वें अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेले का उद्घाटन किया है और इसका जो थीम है वो है विकसित भारत @ 2047। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है आज क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि वो 3 दिन के मिला करके आपके क्वेश्चन हैं, लेकिन इससे ये है कि आपका कुछ भी छूटा नहीं है। जो भी आपके 1-2 दिन मिस हुए थे करंट अफेयर्स वो सारे हो गए। सुखना झील जो खबरों में देखी गई थी किस शहर में स्थित है? तो ये पता ही होगा आपको, चंडीगढ़ में न्यूज़ में है, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक तरीके की ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल झील है आपकी। और इसमें शिवालिक पहाड़ियों की सुखना चौड़ी धारा को बांध बनाकर बनाया गया था इसे, तो आप इसे याद रखिएगा। और इसको ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा की ओर से सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 1 से 2 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया है। तो ये है वैसे कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये आपने पढ़ा ही था कि वो कहाँ के चुने गए हैं, मॉरिशस के चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि 2024 बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये समंथा हार्वे ने जीता है। समंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। समंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के जो बुकर पुरस्कार जीता है। और बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है जो हर साल अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1969 में ब्रिटेन में हुई थी। आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको जो आंसर करने हैं। 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? सी विजिल 2024 एक रक्षा अभ्यास है, किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? पहला बोडोलैंड महोत्सव हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? और 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की मेज़बानी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये आपके टेस्ट क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको करना है। करंट अफेयर आपसे जैन टू नवंबर आपका आएगा, क्योंकि 1 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से आपको अक्टूबर तक करना है, पर नवंबर का भी छोड़ के नहीं जाना है आपको। नवंबर का भी थोड़ा थोड़ा आप ये जो डेली करंट अफेयर्स है उसका वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये आपने देखा होगा कई बार बिल्कुल 1 महीने पहले का आ जाता है करंट अफेयर्स और पेपर भी आपका एकदम लास्ट में हो रहा है। तो नवंबर तक आप अच्छे से करंट अफेयर्स करते हुए जाइए। और अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक की मंथली जो मैगजीन है मोक्ष की, वो आपकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।